हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। आज हम शुरू करने जा रहे हैं कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स बुक का चैप्टर सिक्योरिटी इन द कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड। इस चैप्टर में हम समझेंगे अंडरस्टैंडिंग ट्रेडिशनल एंड नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी चैलेंजेस। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज सिक्योरिटी? सबसे पहला प्रश्न यही बनता है, अगर हम सिक्योरिटी के बारे में बात करने जा रहे हैं तो वास्तव में सिक्योरिटी क्या है। तो सिक्योरिटी, इट मीन्स सिक्योरिटी प्रोटेक्शन फ्रॉम थ्रेट that can harm a country or its people. It ensure peace, stability and development. कोई भी देश है वो इस सुरक्षा चाहता है कि उसके देश में शांति बनी रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे, डेवलपमेंट बना रहे। अब इम्पोर्टेंट क्यों है सिक्योरिटी, अगर हम बात करें जरूरी क्यों है, सुरक्षा क्यों जरूरी है, तो पहला पॉइंट आता है प्रोटेक्ट नेशनल सोवरेनिटी, ensure safety of citizen, promotes economic growth, maintain peace and order, support sustainable development। कोई भी देश है उसके लिए जरूरी उसकी सोवरेनिटी प्रोटेक्ट हो, उसके जो सिटीजन्स है उनकी सेफ्टी रहे, इकोनॉमिक ग्रोथ है, पीस मेंटेन रहे और जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट है उसके लिए सपोर्ट मिलता रहे। सिक्योरिटी इज नॉट ओनली अबाउट प्रोटेक्टिंग बॉर्डर बट ऑल्सो प्रोटेक्टिंग पीपल्स लाइफ्स। कि जरूरी नहीं है सुरक्षा सिर्फ बॉर्डर के लिए जरूरी है, सुरक्षा हमें जरूरी है लोगों के अच्छे जीवन के लिए भी। तो हमने सुरक्षा को दो भागों में बांटा है। फर्स्टली ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी, इट मींस ट्रेडिशनल सिक्योरिटी फोकस ऑन द प्रोटेक्टिंग द कंट्री फ्रॉम एक्सटर्नल मिलिट्री थ्रेट्स। मिलिट्री थ्रेट्स में हमारा आ जाता है स्टेट इज मेन प्रोटेक्टर, मिलिट्री पावर इज इंपॉर्टेंट, फोकस ऑन वॉर्स एंड बॉर्डर्स प्रोटेक्शन, नेशनल सोवरेनिटी इज द प्रायोरिटी। इसके जो मेन फीचर होते हैं, अगर हम ट्रेडिशनल नोशन की बात करें तो एक्सटर्नल मिलिट्री जो थ्रेट्स होते हैं आउटसाइड बाउंड्री पर अदर स्टेट से, उसके लिए बहुत जरूरी होता है। फीचर्स में हम बात करें, कोई भी स्टेट है वो मेन प्रोटेक्टर होना चाहिए, मिलिट्री पावर उसकी इंपॉर्टेंट होती है और फोकस होता है कोई भी बॉर्डर की प्रोटेक्शन पर, और वॉर जो बॉर्डर से जो है सिक्योर रहे। नेशनल सोवरेनिटी इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। एग्जाम्पल्स में अगर बात करें कि जैसे कुछ बॉर्डर पे कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, मिलिट्री अटैक्स होते हैं, कोई जो है फॉरेन इन्वेंशन होते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स से हमें प्रोटेक्शन चाहिए। तो अब आगे बढ़ते हैं, जो कंपोनेंट्स होते हैं ट्रेडिशनल सिक्योरिटी की वो क्या है। फर्स्टली बात करें डिटरनेंस, तो स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर जो किसी भी देश की है वो होनी चाहिए। डिफेंस में यूजिंग आर्म फोर्स टू प्रोटेक्ट द कंट्री, बैलेंस ऑफ पावर, कंट्रीज मेंटेन इक्वली मिलिट्री स्ट्रेंथ टू अवॉइड वॉर। किसी भी कंट्री के पास इतनी पावर तो होनी चाहिए कि वॉर को अवॉइड कर सके, मेंटेन कर सके इक्वल मिलिट्री पावर्स को। फोर्थ, हम इसमें अलायंस के बारे में बात करते हैं, कंट्रीज कोऑपरेट फॉर म्यूचुअल डिफेंस। अब अकेले तो काम चलेगा नहीं, दूसरे कंट्रीज से मिलकर अपनी एक अलायंस ऐसी बनाए जिससे हम खुद को प्रोटेक्ट कर सके। फॉर एग्जाम्पल्स, डिफेंस एग्रीमेंट्स हो जाते हैं कुछ, अपनी सिक्योरिटी के लिए हम डिफेंस एग्रीमेंट्स कर सकते हैं अदर कंट्री के साथ मिलके। बॉर्डर सिक्योरिटीज में आ जाती है ज्वाइंट ज्वाइंट मिलिट्री, जो है इसमें हम जो है एग्जाम्पल के रूप में यूज कर सकते हैं अपनी सिक्योरिटी के लिए। नेक्स्ट आते हैं नॉन ट्रेडिशनल नोशन ऑफ सिक्योरिटी। नॉन ट्रेडिशनल, इट मींस नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी फोकस ऑन प्रोटेक्टिंग पीपल, नॉट जस्ट बॉर्डर। यहाँ पे लोगों की सुरक्षा तो मायने रखती है लेकिन सिर्फ बॉर्डर पर नहीं। अब इसमें हम देखते हैं जो इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ह्यूमन सेंटर्ड अप्रोच। इसमें जो अप्रोच है वो ह्यूमन सेंटर्स है, मतलब लोगों की प्राथमिकता को देखते हुए। थ्रेट्स इफेक्ट ऑल कंट्रीज। नेक्स्ट, रिक्वायर इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन। इसमें जरूरी नहीं है आप अकेले चले, आपके पास क्या होता है, इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन भी होना चाहिए। कवर सोशल, इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल इश्यूज, यानी जो बाहरी सामाजिक आपके हैं, जो आर्थिक रूप से या इन्वायरमेंटल इशू भी हमारे होते हैं, जैसे आज के समय में देखें ओजोन लेयर वाला है, ग्रीन हाउस है, तो इन सब में हमें क्या है कि एक इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन होना चाहिए इन सब इश्यू को सॉल्व करने के लिए। अब मेजर नॉन ट्रेडिशनल जो थ्रेड्स हैं जो बहुत ज्यादा माने गए हैं, जिनसे हमें एक प्रोटेक्शन की सबसे ज्यादा नीड है, इसमें फर्स्टली आता है टेररिज्म। और आज के समय में हम देख रहे हैं टेररिज्म से पूरा विश्व जो है डरा हुआ है। तो इसके लिए भी हमें कुछ ऐसा क्रिएट करना चाहिए, क्रिएट्स फियर एंड इंस्टेबिलिटी, कि हम उससे जो है किसी प्रकार
आजादी पा सके। क्लाइमेट चेंज, अब धीरे 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 इतना पॉल्यूशन और इतना ज्यादा हमारे इन्वायरमेंट में हार्म हो रहा है कि उसके लिए क्लाइमेट चेंज हम डे बाय डे देखते जा रहे हैं। तो इसके लिए हमें जो है स्टेप उठाने चाहिए। अब नेक्स्ट बात करते हैं पेंडेमिक्स, यानी जो डिसीज हो रही है लाइक कोविड-19 अभी हमने देखा था पूरे विश्व में फैला था। पॉवर्टी, आज के समय में गरीबी सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है, बेरोजगारी एक समस्या के रूप में छाई हुई है। साइबर सिक्योरिटी, जब से हमने ये ऑनलाइन पेमेंट और ये सब शुरू कर दिया है तब से क्या है, एक प्रोटेक्शन की नीड हमें यहाँ भी हो गई है, क्योंकि साइबर क्राइम बढ़ते जा रहे हैं। तो इसके लिए भी प्रोटेक्ट इंफॉर्मेशन फ्रॉम हैकर्स को, हमें हैकर से जो प्रोटेक्शन चाहिए। फूड सिक्योरिटी, ये इंश्योर करें कि भाई जो आज के समय में इतनी भागदौड़ वाला जीवन हो गया और उसमें खान पान भी हमारा सिक्योर ना हो, तो वो भी हमारे लिए एक खतरे के बराबर ही है। तो इसलिए जो अब आगे डिमांड करते हैं, हम कोऑपरेटिव सिक्योरिटी की बात करते हैं। इसका मीनिंग क्या है, कंट्रीज वर्क टुगेदर टू सॉल्व ग्लोबल प्रॉब्लम्स, क्योंकि ये समस्याएं ऐसी नहीं है जिसको हम अकेले लड़के समाधान ढूंढ सकते हैं। तो इसके लिए क्या है, कोऑपरेटिव सिक्योरिटी, यानी कि सभी लोग मिलके ग्लोबल प्रॉब्लम्स जो हैं उनके लिए सॉल्यूशन ढूंढे। इंपॉर्टेंस इसमें बेटा ये है कि प्रिवेंट्स कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रमोट्स पीस, जो मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं उनके बारे में डिस्कस किया जाए, पीस को प्रमोट किया जाए, शेयर टेक्नोलॉजी एंड रिसोर्सेज, आज की जो टेक्नोलॉजी है रिसोर्सेज हैं उनको शेयर किया जाए दूसरी कंट्रीज के साथ। टैकल्स ग्लोबल चैलेंजेस टुगेदर, एक साथ मिलकर जो ग्लोबल चैलेंजेस हैं उनका सामना किया जाए, उनके सॉल्यूशन ढूंढे जाए। एग्जाम्पल पीस कीपिंग, जो इसके है डिजास्टर रिलीफ, क्लाइमेट एग्रीमेंट्स, हेल्थ कोऑपरेशन, इनके थ्रू हम थोड़ा सा इनसे निजात पा सकते हैं। इंडियन सिक्योरिटी एंड चैलेंजेस, अब भारत के सामने भी सिक्योरिटी को लेके कुछ चैलेंजेस हैं। अब इसमें हम एक्सटर्नल चैलेंजेस की बात करें तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स आता है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म आता है। तो बॉर्डर डिस्प्यूट्स अदर साइड जो बॉर्डर पर कंट्रीज हैं उनको लेके डिस्प्यूट्स चलता रहता है, लाइक इंडो पाकिस्तान या इंडो चाइना, ये सब चलता रहता है। तो उसको लेके जो एक्सटर्नल सिक्योरिटी चैलेंज बना हुआ है, बॉर्डर से जो टेररिज्म जो है वो चल रहा है ना। मैरीटाइम सिक्योरिटी, इंटरनल चैलेंजेस में बात करें, नक्सलिज्म, साइबर क्राइम, कम्युनल वायलेंस, नेचुरल डिजास्टर्स। इमर्जिंग चैलेंजेस जो हैं वो अब जो फेस कर रहा है भारत, पूरा विश्व ही फेस कर रहा है भारत के साथ साथ, क्लाइमेट चेंज, वाटर सेक्रेटरी, एनर्जी सेक्रेटरी सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड साइबर अटैक्स। तो कुछ चैलेंजेस भारत के सामने जो हैं वो ये हैं। अब पढ़ते हैं हम ट्रेडिशनल वर्सेस नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी। दोनों को अगर हम कंपेयर करके देखें बेटा, तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स द स्टेट और नॉन ट्रेडिशनल सिक्योरिटी प्रोटेक्ट्स पीपल। इसमें स्टेट को प्रोटेक्शन की जरूरत है, इसमें लोगों के प्रोटेक्शन की जरूरत है। सेकेंडली मिलिट्री थ्रेट्स, यहाँ पे मिलिट्री से डर है, जो मिलिट्री थ्रेट्स का है, सोशल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल थ्रेट्स है यहाँ पर नॉन ट्रेडिशनल में। यूज आर्म फोर्स, यहाँ पे आर्मी फोर्स का यूज का जो है सिक्योरिटी चाहिए, इसमें यूज कॉपरेशन का यूज हो सकता है। फोकस ऑन बॉर्डर्स, यहाँ पे मेन फोकस बॉर्डर पे रहता है, यहाँ पर फोकस और ऑन ह्यूमन वेलफेयर्स, यहाँ पे ह्यूमन वेलफेयर के बारे में मेन रहेगा। नेशनल सिक्योरिटी यहाँ पर रहती है और इसमें हम बात करेंगे ह्यूमन सिक्योरिटी की। तो अभी हमने जो पढ़ा सिक्योरिटी के बारे में, तो अच्छे से सबको आई होप समझ आया होगा। थैंक यू सो मच, वीडियो देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। सिक्योरिटी इज नॉट जस्ट द एब्सेंस ऑफ वॉर, इट इज द प्रेजेंस ऑफ पीस, जस्टिस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। थैंक यू सो मच।